जब से दुनिया में गोश्त खाया जा रहा है तब से ही इंसानी हाथों से बारबेक्यू बनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा का दिन हो और बारबेक्यू की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो वो डिश है जिसका सबको शिद्दत से इंतजार होता है। याद रखिए, ये बारबेक्यू बड़ी इमोशनल, जज्बाती और इंजॉयमेंट वाली डिश है। ये खानदानों को आपस में जोड़ती है। सारे कजन्स दोस्त मिलकर बैठते हैं। अब सीखों पर गोश्त को लगाना, उसको पकते हुए देखना, सीखों को पलटना और फिर इंतजार करना कि कौन सी सीख पकती है और किसकी बारी आती है। सालगिरह से लेकर बिजनेस मीटिंग तक हर जगह बारबेक्यू एक अहम डिश तस्वर की जाती है। हाँ, याद रहे, जिस लकड़ी पर आप बारबेक्यू पका रहे हैं उस दरख्त की लकड़ी का असर बारबेक्यू के जायके में आएगा। बारबेक्यू का वर्ल्ड रिकॉर्ड वो यूरुग्वे में बना। 200 शेफ 60 टन लकड़ी पर तकरीबन 16.5 टन गोश्त को 200 घंटे तक पकाते रहे। ये तो है पकाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। और खाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? मेक्सिको के अंदर 45,000 लोगों की बारबेक्यू पार्टी मुनक्किद की गई। वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा बारबेक्यू वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में खाया जाता है। आप सुन के हैरान होंगे, 64% अमेरिकन के घर में बारबेक्यू की ये ग्रिल ये मौजूद होती है। गोश्त की सारी टाइप्स में बीफ का यानी बड़े गोश्त का बारबेक्यू सबसे ज्यादा बनाया जाता है, तकरीबन 80 से 85% तक। दुनिया के बहुत से ममालिक में बारबेक्यू का नेशनल डे भी मनाया जाता है और जिस दिन बारबेक्यू का कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है कौन अच्छा बारबेक्यू बनाता है। दुनिया के मुख्तलिफ सदर एक दूसरे को तोहफे में बारबेक्यू की ग्रिल वो पेश करते हैं। ग्रिल और बारबेक्यू में आमतौर पर फर्क समझा नहीं जाता, लेकिन फर्क है। ग्रिल में डायरेक्ट सोर्स हीट का होता है, लेकिन उसमें एक ढकनानुमा चीज भी डाली जाती है, कवरिंग होती है, जबकि बारबेक्यू में सिर्फ गर्मी होती है, ढकना नहीं होता, जिसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता वो खाना पकता है। बारबेक्यू का मतलब ही स्लो कुकिंग है। और सबसे मशहूर खाना जो ग्रिल किया जाता है वो है बर्गर। बारबेक्यू में क्रंच पैदा करने के लिए फिलीपीन के अंदर उसको बोतल से, जो बोतल पीते हैं, बोतल से, लीमू से और चीनी से मैरिनेट किया जाता है और बाद में केले के केचप से खाते हैं, यानी बनाना केचप। बहरहाल हमारे मुल्कों में बारबेक्यू को जायकादार बनाने के लिए उसे रात भर मैरिनेट करके रखें। मैरिनेशन के लिए दही, लीमू और मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी बारबेक्यू तो ईद के दूसरे और तीसरे दिन की डिश है ना। और सर्व करने से पहले भी ऊपर लीमू छिड़क दें, जायका दोबाला हो जाएगा। बारबेक्यू में गोश्त कौन सा हो? आमतौर पे चांपे, पुट, दस्ती वगैरह इस्तेमाल की जाती है, सारे ही चलते। और सीखों में उसको परोने का एक खास तरीका है, अगर उसके मुताबिक करेंगे तो पलटना आसान हो जाएगा और सही चीज तैयार होगी। शिनवारी, बहुत कुछ याद आ गया होगा आपको। शिनवारी दरहकीकत केपीके के इलाके का नाम है और वहां के तिक्के बारबेक्यू बड़ा मशहूर है। शिनवारी के मुताबिक गोश्त को नमक लगाकर थोड़ी देर पड़ा रहने दें और जब ऊपर रखे तो गोश्त में थोड़ी चर्बी भी रहे ताकि वो पिघल कर उसको वाटरी करता रहे और गोश्त जितना अपने पानी में पकेगा उतना ही मजेदार होगा। और अब मर्दों के लिए एक खास और जबरदस्त खुराक, वरीता बारबेक्यू। वरीता पश्तो जबान में भुनने को कहते हैं, यानी भुने हुए गोश्त का बारबेक्यू बनाया जाता है। ये दुम्बे के वो आज़ा जो जमीन को नहीं लगते, यानी जब वो बैठ जाता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी वगैरह जो जमीन को नहीं लगते, उस हिस्से का गोश्त लिया जाता है, छोटा छोटा काट के उसका बारबेक्यू करते हैं। और ये मेल यानी मर्दों के लिए बहुत स्पेशल खाना है, इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। बहरहाल बारबेक्यू में जो हिस्सा जल जाए उसे ना खाएं, सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। जिस जगह पर पूरी दुनिया में लोगों की गैस या बिजली तक रसाई नहीं है, वहां पर यह बारबेक्यू किया जाता है। तो यह पकाने का आसान तरीन तरीका है। थोड़ी सी जगह घेर कर कम सरमाए के साथ ये बारबेक्यू का काम शुरू भी किया जा सकता है। बारबेक्यू बनाने से पहले ग्रिल को और सीखों को अच्छी तरह साफ कर लें। कोयले के छोटे टुकड़े इस्तेमाल करें और हो सके तो ग्रिल को पहले एक दफा जला लें, उससे ग्रिल के ऊपर गंदगी और चर्बी वगैरह अगर लगी होगी वो साफ हो जाएगी। सबसे अहम बात, कोयले के जो शोले हैं ना इनको बहुत ऊपर जाने दें ना बिल्कुल खत्म होने दें, बल्कि उनको कंट्रोल करके रखें। याद रखिए, बारबेक्यू का इन्हिसार इसी बात पर है कि आग को आपने कितना कंट्रोल में रखा। पकाने से पहले अगर गोश्त को अच्छी तरह गला लेंगे तो गोश्त डायरेक्ट फ्लेम पर यानी डायरेक्ट आग के ऊपर कम से कम देर रहेगा। ब्रश के साथ गोश्त पर तेल लगाते रहें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, वरना वो तेल उस गोश्त को जला देगा। सीखों को पलटते रहें
اور باربیکیو کو تازہ تازہ اور گرم ہی کھائیں. اگر ٹھنڈا ہو گیا تو سمجھ لیں ایک طرح کا ضائع ہو گیا. بند جگہوں پر باربیکیو نہ کریں. کوئلوں سے ایسی گیس پیدا ہوتی ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اور اگر پکنک وغیرہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے باربیکیو کرتے ہیں, خاص خیال رکھیں کہ درختوں کو اور جھاڑیوں کو آگ نہ لگ جائے, بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. چونکہ گرل میں چربی پگھل جاتی ہے اور تیل بھی کم لگتا ہے تو کم کیلریز جسم میں جاتی ہیں. یہ ایک اس کا طبی فائدہ چھوٹا سا بیان کیا جاتا ہے. اور اگر گوشت کے ساتھ ساتھ سبزیوں کو بھی باربیکیو کیا جائے, جی ہاں, بہت سی سبزیوں کو اور پھلوں کو بھی باربیکیو کیا جاتا ہے, گوشت کے ساتھ ہی سیخ میں پرو لیتے ہیں, تو اب یہ بڑی ہیلدی چوائس بن جائے گی. تو باربیکیو کے ساتھ سائیڈ ڈشز, یعنی اس کے ساتھ کون کون سی ڈش رکھی جا سکتی ہے پوری دنیا میں جو مشہور ہیں, ان میں آلو کے چپس, گرلڈ سبزیاں, مختلف قسم کی چٹنیاں اور مکئی یعنی کارن, چھلی, یہ سائیڈ ڈشز ہیں جو باربیکیو کے ساتھ ہو تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. ابھی تو عید گرمیوں میں آئی اور ہم باربیکیو گرمیوں میں کر رہے ہیں, ورنہ باربیکیو دنیا بھر کے اندر سردیوں کی ڈش ہے. اور سب سے زیادہ یہ کرونا کے دور میں استعمال کیا گیا جب لوگ گھروں میں بند تھے. بہت سی چیزوں پر باربیکیو بنتا ہے, یعنی ایندھن کے طور پہ سب سے زیادہ باربیکیو وہ گیس پر بنایا جاتا ہے. نمبر 2 کوئلے پر, پھر الیکٹریسٹی پر, اور نمبر لاسٹ وڈ یعنی لکڑی پر. تو بہرحال جناب, باربیکیو ضرور کھائیں, دوسروں کا بھی خیال کریں, جب پکائیں خود بھی کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں, اور سدا خوش رہیں.